के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, क्योंकि तुम्हें उनके ऊपर कवाम बनाया गया है। तो कुरान की भी अल्फाज है कि तुम्हें बरतरी दी गई है। अच्छा, अब ये बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत ज़रूरी है कि जब शादी हो रही होती है बच्चों की, तो जिस तरह हम ये बात कहते हैं ना कि बेटियों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल बेटों को इक्वली तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। और उनको ये नहीं कि सिर्फ शादी के टाइम पे आप बताएं कि तुम्हारे ये फ़राइज़ हैं, तुम्हारे ये हुकूक है, बल्कि जब आप बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो बहुत छोटी एज से उनको बताना शुरू कर कि दें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका क्या राइट है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके ये फ़राइज़ हैं, आपके ये हुकूक हैं, वालिदैन की तरफ ये आपकी जिम्मेदारी है, बहन भाइयों के साथ आपकी ये जिम्मेदारी है, दोस्तों के साथ, और उसके साथ साथ अगर जब आपकी शादी होगी और बीवी आएगी तो आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे की तरबियत इस तरह से करते हैं कि उसको अपनी बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से भी बता रहे हैं और वालिदैन के भी, तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से घर में अच्छे माहौल के साथ रहा जा सकता है, बहुत सारे मुश्किलात से बच सकते, बहुत सारी मुश्किल से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ हाँ सही बात है। समझने की जरूरत है कि जब एक बच्ची अपने घर बार तमाम चीज़ों को छोड़कर आपके पास आ रही है तो आप उसको भी स्पेस दें, आप उसको बहुत कुछ करने का मौका भी दें, क्योंकि देखिए बच्चियों का आम तौर से ये होता है कि तालीम मुकम्मल होते ही शादियाँ हो जाती हैं। अब वो कोई ना तो कुकिंग का कोर्स करके आ रही है, ना वो घर की मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके आ रही है। सासों का और जो दीगर घर में अफराद हैं उनका उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं, बहू जब घर में आई है अब वो आपकी बेटी, अब आप उसको सिखाना शुरू करें कि इस घर में इस तरह से मामूलात चलते हैं तो बेटा आप ऐसे करो, बेटा आप उस तरह से करो। अगर आप डे वन से उसको बेटी की तरह लेते हैं और अपने घर की बातें उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, साथ बैठे बिठाते हैं, तो आप बिलीव करें हाँ सही बात है, फिर ज़ाहिर घर का माहौल भी अच्छा होता है, हर चीज़ सही चलती है। सोचेगी, बल्कि सही उसको बात है। प्रोटेक्शन का एहसास होगा कि मेरी जो सास है वो मेरी माँ की तरह मुझे सिखा भी रही है, मुझे समझा भी रही है और मुझे बता भी रही है। अच्छा देखिए, डॉक्टर इसके अंदर ना कुछ बच्चियों की माओं का भी बड़ा किरदार होता है कि अगर आप अपनी बच्ची को ये सिखा देते ना कि घर में बड़ों का होना जरूरी है, छोटी छोटी बातें, मेरी नजर में तो ज्यादा हक माँ का है क्योंकि उसने पैदा किया है। अब चूंकि मैं खुद माँ हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास होता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी औलाद से बेटा ये एहसास तभी होता है जब आप माँ बनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि किसका हक ज्यादा है? देखिए मैं आपको ना एक वाक़या सुना, ज़ाहिर है माँ का हक ही ज़्यादा है, अल्लाह ताला दोनों के हकूक़ अदा करने की एक तौफ़ीक़ सहाबी दे। है, उनका मौत का वक्त करीब है, नज़ा का आलम है, लेकिन रूह नहीं निकल रही, सब तकलीफ में है। तो सहाबा किराम परेशान है, कभी कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ दुआ कर रहा है, लेकिन उनकी वो हालत जो है ना उस मुश्किल से बाहर नहीं आ पा रही। इतने में एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, फलां सहाबी जो है उनके ऊपर ये कैफियत है और उनकी जान मतलब नहीं निकल रही है आसानी के साथ, हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल उनसे ये पूछा, क्या उनके वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने कहा जी उनकी वालदा जिंदा है। तो आपने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। वालदा को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि आपका बेटा आपके साथ कैसा है? तो उनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा मुसलमान है, मेरे साथ बहुत अच्छा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। शादी होने के बाद उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और अपनी बीवी की बातों में आता रहा और उसका ख्याल करता रहा और मुझे इग्नोर करता रहा, मेरी ज़रूरियात का भी ख्याल नहीं करता था, मुझे वो इज्जत और वो मकाम नहीं देता था जो पहले दिया करता था, तो मैं उससे सख्त नाराज़ हूँ। जब उन्होंने ये बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर साहबा कराम से फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ इकट्ठा करो, इनके ऊपर लकड़ियाँ डालो और आग लगा दो। तो माँ रोने लगी, कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको आज माफ़ नहीं करोगी तो इसका यही हशर क़यामत के दिन होगा, इसको क्या जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे बीवी के फ़राइज़ तो पूरे कर रहा था, अगर सिर्फ बीवी के फ़राइज़ पूरे करना काफ़ी होते तो उसे जहन्नम की क्यों दी जाती कि अभी आपने जहन्नम में जाना है। फिर उसकी वालदा ने उसको माफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको माफ़ करो, जो कुछ इसने किया है अल्लाह ताला इसको आसानी दे। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि मैंने इसको माफ़ किया तो उसकी रूह कब्ज़ कर दी। तो अल्लाह ताला ने उसकी मौत को भी आसान किया माँ के जुमलों के साथ। तो आप कोई भी हैं, आप कितने ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप साहिब हैसियत होने की वजह से अपनी बीवी को लेके अलग रह रहे हैं, लेकिन अगर आपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए तो फिर आप जवाबदेह हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरी बात ये कि देखिए सब लोग साहिब हैसियत नहीं होते कि वो वालिदैन को भी अलग रख के सपोर्ट कर सकें और बीवी के साथ भी रख सकें। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर बीवियों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, समझ जाए ना, घर का एक हिस्सा अपने लिए अलग कर लें कि भाई ठीक है अगर आप वालिदैन के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहती तो घर का एक हिस्सा अलग कर लें जिसमें आप अपना किचन अलग कर लें, अपना रूम अलग कर लें, एक पोर्शन अपना अलग बना लें ताकि आप अपनी मर्जी से उस हिस्से में रह सकें, ये आपका हक है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड अलग घर आपको नहीं लेके दे सकता तो आप उसके साथ मिलकर जैसे जिंदगी वो गुजार रहा है अपने वालिदैन के लिए जो करना चाहता है उसमें शरीक रहें। और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दें, बजाय इसके कि आप नाराज़ हो या आप घर छोड़ दें या आप उसको जो है वो ताने दें कि तुम मुझे घर अलग
बाप के घर चले जाऊंगी, ये बातें फिर नहीं करनी नहीं करनी चाहिए ना। और आई थिंक डॉक्टर साहब जब आप एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं फिर आपको उस पर कायम रहना चाहिए, निभाना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इस मामले में सही बात है, निभाना चाहिए और अल्लाह ताला इसका अजर और ख़वातीन को भी देगा। सर्टेन एज तक माँ बाप पहुँच जाते हैं तो फिर हम तो अपने माँ बाप को ये जन्नत का रास्ता अख्तियार करें, अपने शौहर की जन्नत ख़राब ना करें। और फिर हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि आपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, वो उस तक नहीं कहना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून अपने मियाँ से ये मुतालबा करिए थी कि मुझे अलग घर लेके दो, लेकिन माँ बाप बूढ़े हैं और उनका एक ही बेटा, तो माँ बाप ये शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे बेटे को निकाल के देती है और बच्चे को ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप अकेले रहते हैं पे दिया जाए। और फिर दूसरी सूरत ये है कि अगर वालिदैन ज़ईफ़ हैं तो फिर उसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को अलग रखे, लेकिन अपने वालिदैन के पास रोजाना आए, उनके काम करे और हकूक पूरे करे। अगर उनको वो कोई सर्वेंट दे सकता है तो उनको सर्वेंट दे, ताकि उनके काम भी ना रुके, उनको वो प्रॉपरली उनकी देखभाल भी होती रहे और बीवी जो है वो भी खुश रहे। अगर बीवी मुतालबा कर रही है तो शौहर के लिए लाजिम है और दीन ने इसकी इजाज़त दी है। ठीक है। बेखत शुक्रिया डॉक्टर साहब।